किसान आंदोलन को आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं। किसानों ने बोल दिया है कि जब तक ये नए कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो लोग घर वापस नहीं जाएंगे। और मोदी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो किसी भी हालत में इन नए कानून को रद्द नहीं करेगी। स्थिति यह है कि मोदी सरकार ने अपने नेताओं को गांव-गांव जाकर इन नए किसानों के बारे में, इनके फायदे के बारे में लोगों को बताने का फरमान जारी कर दिया है। स्थिति यह हो गई है कि जो भाजपा नेता हैं उनका विरोध हो रहा है और वो लोग इन नए कानून को थोपने के लिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक तरह से गांव देहात में टकराव का माहौल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र राजन जी, इधर समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और यहाँ के स्थानीय किसान भी हैं देवेंद्र गुज्जर जी। इधर मेरे दाहिने हाथ पर हैं सीटू के जिलाध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के गंगेश्वर दत्त शर्मा जी, माकपा की नेता हैं लता जी और उनके साथी हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपसे ही बात करूँगा। मुजफ्फरनगर में जो राकेश टिकैत का गृह जनपद भी है, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर बुढ़ाना में एक सोरन गांव पड़ता है, वहाँ 13वीं का कार्यक्रम था। वो गए और उनका वहाँ पर विरोध हुआ, किसान एकता के नारे लगे वहाँ पर। तो संजीव बालियान ने अपने समर्थकों से, जो लोग हॉकी डंडे लेकर साथ आए थे, पिस्टल भी उनके हाथ में थी, उन लोगों को उकसाकर और ये बोला, जो लोगों ने वहाँ बताया कि मारो इन्हें, उकसाकर उन लोगों की पिटाई कराई। और सूचना यहाँ तक आ रही है कि घरों में घुस कर उन युवाओं को मारा गया। जैसे किसान आज युवा किसान दिवस मना रहा है, तो आप इसे बीजेपी के समझाने के तरीके को और इस मारपीट के तरीके को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस तरह की खबरें आई हैं और उसमें क्या क्या सही है, शिकायतें वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस तरह की हैं जी, वो कहाँ तक सही हैं, ये तो जो पत्रकार फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं या वहाँ के लोग जी रहने वाले लोग हैं वो बेहतर जानते होंगे जी। लेकिन कुछ बातें आप हमें ऐसे भी सोचनी चाहिए जी कि किसान आंदोलन 3 महीने से चल रहा है जी। मंत्री महोदय को इतना समय क्यों लगा किसानों से मिलने के लिए वक्त निकालने में? जी जी। अब जाकर के मिलने की ज़रूरत उन्होंने क्यों समझी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अब जाकर के क्यों ये इल्हाम हुआ कि वो अपने नेताओं को इन इलाकों में भेजे किसानों को समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए? ये पहले क्यों नहीं सूझा? कायदे से तो ये कानून बनाने के पहले किसानों से बात होनी चाहिए थी। जी जी। उसकी ज़रूरत नहीं समझी। ये ऐसी सरकार है जिसमें एक 30 साल में पहली बार किसी पार्टी को अपने दम पर लोकसभा में बहुमत मिला। जी जी। ऐसी पार्टी को बिल लाने के बजाय अध्यादेश लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी जी जी। अध्यादेश तो किसी इमरजेंसी कदम उठाने के लिए लाया जाता है। जी। और एक ऐसी पार्टी जिसको अपने दम पे 30 साल में पहली बार बहुमत मिला, उसको अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये किसानों से संबंधित कानून था, उनके फ़ायदे के लिए आप बना रहे थे, तो आपको उनसे पहले बात करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई? फिर जब आप उनसे तो छोड़ दीजिए, भाजपा ने अपने सहयोगी दलों से बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। जी। फिर जब उस कानून पे किसान संगठनों की तरफ से इतराज़ हुए, विरोध हुए, तब भी आपने ज़रूरत नहीं समझी। फिर किसानों ने आंदोलन शुरू किया, तब भी आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई। पंजाब और हरियाणा में आंदोलन फैल गया, तब भी आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि उनसे जाकर के बात करें। मतलब जब तक
बीजेपी को, सरकार को, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये लग रहा था कि इतना राजनीतिक नुकसान हम झेल ले जाएंगे, तब तक उनको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जब उनको लगा कि नहीं, अब नुकसान उस हद तक होगा जिसको हम झेल नहीं पाएंगे और हमारा बुरिया बिस्तर भी बन सकता है, जब उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी, तब जाकर के इनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी पार्टी के नेताओं को भेजें किसानों को समझाने के लिए। अभी भी उनमें इतना अहंकार है कि किसानों का पक्ष क्या है, उनकी चिंता क्या है, ये जानना वो जरूरी नहीं समझते। उनको एक तरफा समझाना, मतलब सारा ज्ञान इनके पास है, सब कुछ इनका सही है, उनकी क्या परेशानी है ये जानने के लिए वो नहीं गए। ये जानने के लिए नहीं गए कि भाई किसानों का गन्ने का बकाया बाकी है वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये जानने के लिए नहीं गए। केवल 3 कृषि कानूनों के फायदे क्या क्या हैं ये बताने के लिए वो गए थे हैं, और किसानों के मन में उन कानूनों को लेकर के क्या चिंता ये जानने के लिए वो नहीं गए। तो और फिर दूसरी बात ये है कि आप गए तो आपको कम से कम शालीनता तो बरतनी चाहिए। पब्लिक में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है, तो वो नारा ही तो लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो नारे का जवाब अधिक से अधिक नारा हो सकता था और आप चले आते, किसी और मौके पे जाते। लेकिन आप जाएं और आपके साथ के कुछ लोग बदसलूकी करें, किया नहीं किया ये तो स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि भाई किया, ऐसी खबरें आई हैं, उनकी प्रामाणिकता की अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को किसानों को समझाने की बजाय किसानों से समझने की ज़रूरत है कि इन कृषि कानूनों के साथ क्या किया जाए। देवेंद्र जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता भी और स्थानीय किसान भी हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है इस समय किसानों का, इसके बारे में, किस नए कानून के बारे में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? ऐसा है राजपूत जी कि लगातार जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है देश के अंदर, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि किसानों की समस्या जब तक उनका निदान नहीं होता, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ संघर्ष के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में है। अब स्थानीय किसान भी हैं। ये जो भाजपा, ये समझाने वाला जो भाजपा का खेल चल रहा है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? जो भाजपा किसानों को समझाने की बात कर रही है, तो किसानों से भाजपा को समझने की ज़रूरत है। आज लगभग जो है 3 महीने पूर्ण हो गए हैं और देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठा है। वो कहता है कि हमें 3 काले कानून नहीं चाहिए। तो सरकार की क्या हठधर्मी है कि उनको जो चीज़ नहीं मांग रहे, किसी को मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसको ज़बरदस्ती देने का अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता के अधिकारों का हनन है। और लोग अपने जो है, जिस तरीके से किसान अपनी बात को रख रहा है, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन रहे, अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन सरकार हठधर्मी पे बैठी है। किसानों की बात, उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। लगातार किसानों का जब दबाव बढ़ता गया, जब सरकार को लगा कि हमारी कुर्सी छिनने वाली है, कुर्सी को खतरा लगा, तो तब किसानों से बात करने की कोशिश करी। उसमें भी किसानों को उलझाने की बात करी। उन्होंने भी अपनी बात को अपना बात रखने का पक्ष अपना मजबूत रखा, ना कि किसानों से समझने का प्रयास किया। लगातार जो मीटिंगें होती रही, लेकिन कोई उनका निष्कर्ष नहीं निकला। जी शर्मा जी, ये बताइए, आप सीटू के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसानों को मार्गदर्शन की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? जरूरत तो माननीय मोदी जी को किसानों से मार्गदर्शन लेने की है जी, और ये मसला भी पूरा वही है जी कि बिगैर किसानों से बात किए हुए, उनकी कोई सहमति लिए हुए, उनके विचारों को सुने बगैर जी आपने किसानों के लिए 3 कानून बना दिए जी, और वो कानून जिनका बनाने का अधिकार आपको नहीं था। कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकार को कृषि पर कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है जी। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर बिना किसानों के साथ चर्चा किए हुए, बिना कोई सहमति के आपने जो 3 कानून बना करके उनके ऊपर थोपे हैं जी, और किसानों को कारपोरेट जगत का गुलाम बनाने की जो कोशिश की गई है जी, उसी के खिलाफ ये पूरा आंदोलन है और मूवमेंट है। और किसान सरकार को समझाना चाहते हैं,
अपना दर्द, अपनी व्यवस्था की क्या हालात किसानों की आज है कि जो फसल का जो है लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल पाता है। लेकिन किसानों की जायज़ बात को सरकार सुनने को तैयार नहीं है और लगातार पूरे आंदोलन को अवॉइड करने की सरकार की कोशिश रही है, बदनाम करने की कोशिश रही है। पूरा भाजपा का नेतृत्व, उनकी सरकार, राज्य सरकारें, सब लोग मिलकर के किसान आंदोलन को दबाने का काम करती रही है। किसानों के आंदोलन को रोकने के पूरे प्रयास किए गए, नहीं रुका तो उसको बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए। देशद्रोही, आतंकवादी, क्या क्या उपाधि किसानों को दी गई। खैर, ये तो देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। जिस तरह लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो इस समय हालात बने हैं, इसमें विपक्ष किस भूमिका में, आप ये बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए जी। और कई सालों से हम देख रहे हैं कि भारत का विपक्ष जी कमज़ोर है जी। किसान आंदोलन से थोड़ी उसको मजबूती मिलती दिख रही है जी। लेकिन विपक्ष को केवल इसको एक राजनीतिक अवसर की तरह से देखने के से आगे बढ़ करके जी विपक्ष को लाभ तो होता ही है, स्वाभाविक है। जी जी जी। अगर सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से इसका एक नतीजा ये होता है कि विपक्ष को लाभ मिलेगा, मिलना भी चाहिए, इसमें कुछ उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जी जी। और विपक्ष को लाभ लेना भी चाहिए, न ले तो बेवकूफ़ विपक्ष होगा। जी जी जी। लेकिन ये केवल अवसर की चतुराई बनकर न रह जाए जी। बल्कि इसको एक ज़्यादा बुनियादी बदलाव जी जी की शुरुआत के अवसर के रूप में भी विपक्ष देखे। जी। और ज़्यादा बुनियादी बदलाव से मेरा आशय ये है जी जी जी। कि ये 3 कृषि कानून तो वापस हों ही, जी। लेकिन बात वहीं तक न रुके। MSP की कानूनी गारंटी किसानों को भी मिले, जी जी। लेकिन वहाँ तक भी ये सीमित न रहे। बुनियादी बदलाव से मतलब ये है कि MSP की कानूनी गारंटी का व्यावहारिक अर्थ होगा कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खेती घाटे का धंधा नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो ग्रामीण भारत है उसके पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें, कृषि आधारित उद्योग बढ़ें और अब पहले जो सुविधाएं नहीं होती थी ग्रामीण इलाकों में, बिजली की, सड़क की, वो कमी अब नहीं है। तो पहले अब ज़्यादा माकूल मौका है कि ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और अगर कृषि को पुसाने लायक, खेती को लाभकारी हम बना सकें, MSP को लीगल राइट बना करके, तो ये केवल वहीं तक सीमित न रहे बल्कि ग्रामीण भारत का काया पलट करने का की एक प्रक्रिया चले। विपक्ष इसमें क्या रोल अदा करे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो तो ये तो विपक्ष को नए सरकार का मामला है, सरकार तो नहीं कर रही है, विपक्ष क्या करे इसमें? विपक्ष इसके लिए दबाव बनाए, विपक्ष का ये धर्म है। अगर ये तो जनता की मांग बन चुका है, ये जन आंदोलन बन चुका है, तो विपक्ष का ये धर्म है और विपक्ष के ये फायदे की भी बात है, धर्म भी है। नहीं, आपके विचार से विपक्ष की इस समय क्या भूमिका निभा रहा है देश में? विपक्ष इन किसानों, कृषि कानूनों के विरोध में बोलता हुआ दिख रहा है और ये अच्छी बात है। और लेकिन इसको केवल एक सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति हो, इसमें भी कुछ गलत नहीं। मेरा कहना ये कि ये उससे आगे बढ़ करके ज़्यादा बुनियादी बदलाव की तरफ भी विपक्ष का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक थोड़े समय का एक मांग ने एक दबाव पैदा किया है। केवल उस वहाँ तक सीमित रह करके इसको न देखें बल्कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के अवसर के रूप में भी देखें और विपक्ष इसके लिए तैयार हो। देवेंद्र जी, युवा किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं आज, तो युवाओं का इस देश के विकास में, किसान आंदोलन में या इनकी नए किसान जो कानून बनने के विरोध में आपको क्या भूमिका दिखाई दे रही है युवाओं की? 70 सालों में ये जो आंदोलन जन आंदोलन के रूप में हम देख रहे हैं इसको,
तो इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी हमें देखने को मिलती है। जी युवा घरों से निकला है, अपनी मट्टी से प्रेम कर रहा है, अपनी खेती से प्रेम कर रहा है। ये जो पूंजीपतियों को जो है किसानों को सौंपने की जो तैयारी है, इसके विरोध में जो है नौजवान सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार है। और जो किसान आंदोलन जिस रूप में हम देख रहे हैं, ये 70 सालों में पहला ऐतिहासिक आंदोलन है जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि जब युवा बाहर निकल के आता है तो सत्ता पलट कर देता है। और इस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। इस आंदोलन का बदलाव के रूप में देख रहे हैं। बदलाव के रूप में देख रहे हैं इस आंदोलन। ये पहली बार 70 सालों में हो रहा कि युवा जो सड़कों पे है। जी लता जी, आप महिला नेता भी हैं और माकपा की नेता हैं। आपकी पार्टी जो है ये जो किसान आंदोलन चल रहा है और ये नए किसान कानून है, किस रूप में ले रही है? हमारी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो सदैव मजदूरों की और किसानों की पार्टी है। वो मजदूरों और किसानों के लिए लड़ती है और उनका समर्थन करती है। और जब तक किसान आंदोलन और मजदूरों का ये जो 4 लेबर कोड श्रम कानून लागू किए हैं, इसको रद्द नहीं होगा। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की बहू हूँ। जब तक ले ये कानून वापस नहीं होगा, हम किसान लोग वापस नहीं जाएंगे। और हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध जम के करती है और किसानों के लिए तो सदा ही लड़ती रही कि किसानों का अधिकार और मजदूरों का अधिकार मिलना चाहिए। जी राजेंद्र जी, देखा जा रहा है विशेष रूप से महानगरों में एक अजीब स्थिति है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। किसानों को मक्कार, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। और एक विशेष माहौल ये बना, मेरी तो लगातार बातें होती रहती हैं, ये लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि भाई जिस देश में खाद्यान्न नहीं पैदा होता है, क्या वहाँ लोग जिंदे नहीं हैं। तो ये माहौल जो बन चुका है महानगरों में, आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? पहली बात कि ये आकलन जो है मुझे सही नहीं लगता। ये हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों का आकलन हो, लेकिन किसान एक ऐसा तबका है जिसके प्रति शहरी लोगों के मन में भी, अधिकांश शहरी लोगों के मन में भी हमेशा से एक सहानुभूति का और लगाव का ही भाव रहा है। उसको अन्नदाता कह के। समस्या ये हो रही है कि अब अभी तक किसान खामोश थे। ये 3 कृषि कानूनों ने उनको जगा दिया है। और उनकी जो सबसे पुरानी दुखती रग है MSP न मिलना, वो मांग इसके साथ जुड़ गई है। तो अब ये दोनों इतनी बुनियादी चीज़ें हैं कि इनका जो आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया है, उस पे जो दबाव पड़ रहा है, तो ये लड़ाई यहाँ तक आ गई कि कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई जब तक कोई रोमांटिक बात होती कि अन्नदाता हैं, कुछ भावनात्मक बात होती, तब तक तो ठीक था। इस बुनियादी लड़ाई तक जो है बहुत से शहरी लोग न जाना चाहें, लेकिन जो 3 कृषि कानून हैं वो सारे शहरी लोगों के लिए समस्याजनक हो चाहे ना हो, शहरी गरीबों के लिए तो ज़रूर समस्याजनक है, क्योंकि इससे शहरों के जो गरीब लोग हैं उन पे भी आंच आने वाली है। क्योंकि इन 3 कानूनों में एक कानून है जमाखोरी की अंतहीन छूट देने वाला कानून। और जमाखोरी पे जब लिमिट लगी हुई थी, जमाखोरी को जब अपराध माना जा रहा था, तब भी थोड़ी बहुत जो जमाखोरी कभी कभी हो जाती थी, चाहे वो दाल की हो, प्याज की हो, सीमेंट की हो, हम जानते हैं कि उसका कैसा नतीजा होता है। एक ही नतीजा होता है कि बाज़ार में उस चीज़ का दाम चढ़ जाता है, फिर थोड़ा हल्ला मचता है, फिर थोड़ी बहुत छिटपुट कार्रवाई होती है, तो फिर दाम थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन कभी भी पुराने स्तर पे नहीं आता। यानी जमाखोरी का खेल हमेशा दाम को चढ़ाने के लिए होता रहा है, और इसका खमियाजा हमेशा उन लोगों को उठाना पड़ता है जिनकी क्रय शक्ति पहले से कम है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, मोदी सरकार, कि ये किसानों के फ़ायदे के कानून हैं और किसान जो हैं
वो रद्द कराने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे समझाने के लिए, तो इनका क्या रिएक्शन होगा और क्या माहौल बनेगा गांव देहात में? इनको मुंह की खानी पड़ेगी जी जनता सब जान चुकी है कि ये जो समझाने के लिए जा रहे हैं, किसान इनको उल्टा समझाएगा, जी बाहर खदेड़ देगा। जी देश का अन्नदाता वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जी। इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम इन किसानों ने किया। आज इन किसानों के लिए ही तरह तरह के आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं, कभी खालिस्तानी के नाम पे, कभी पाकिस्तानी के नाम पे, कभी फंडिंग के नाम पे। फंडिंग इनको ज़रूरत नहीं है, ये देश को फंडिंग करते हैं। देश का अन्नदाता देश का पेट भरने का काम करता है और ये कहते हैं कि मतलब फंडिंग पाकिस्तान से आती है। जी तो इनको जो ये किसानों को नहीं समझाएंगे, किसान इस बार इनको समझा देगा और इनको कुर्सी छोड़ कर भागना पड़ेगा। कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। कुर्सी छोड़ कर भागना पड़ेगा। हाँ, शर्मा जी ये बताइए आप, इन कानूनों का देश पे किसानों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, ये थोड़ा दर्शकों को आप हमारे समझाइए। किसान कानूनों से जिस तरह की व्यवस्था उसमें की गई है, जी ना तो किसान को फसल का वाजिब दाम मिलना है, जी किसान के तमाम जो अधिकार है वो सीमित कर दिए गए हैं, जी खेती पर कारपोरेट जगत का कब्जा धीरे धीरे हो जाएगा। जी सरकार जो कह रही है कि मंडी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन ये प्रक्रिया पूरी जो है मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। जी और प्रैक्टिकल में अभी आप देखेंगे बीएसएनएल था, जी आज बीएसएनएल ख़त्म हो गया, जी उसका कहीं कुछ बचा नहीं है जी जी और जियो का पूरा कब्जा हो गया। जी तो उसी तरह मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और कारपोरेट जगत का जो है कृषि पे कब्जा हो जाएगा। जी ये किसानों की चिंता है। किसानों की ज़मीन पर उनको लोन लेने तक का भी अधिकार होगा। कई अभी केस हुए भी हैं जी जी कि जो है लोन ले लिया और जो है जो कंपनियां भाग जी। गई और किसान जो धक्के खाता घूम रहा है। जी जी लता जी, आप महिला नेता भी हैं। ये जो देश में इस समय हालात पैदा हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, जाति धर्म के माहौल बनाया जा रहा है, भाजपा नेता गांव में जा रहे हैं, टकराव हो रहा है, इन सबका महिलाओं पे क्या असर पड़ रहा है? महिलाओं पर यह असर पड़ रहा है कि एक तो ये मोदी के जो नेता हैं जी ये गांव में घुसपैठिया कर रहे हैं। जी महिलाओं के अंदर जी इतनी गुस्सा है जी कि ये 15-15 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डाल रहे थे जी और 5 पैसे नहीं आए। जी जो अभी गैस का दाम बढ़ाए जी और गैस का सब्सिडी खत्म कर दिए, जी 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 जितनी तेजी से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, जी महिलाओं में इतनी गुस्सा है कि गांव-गांव में किसान तो धक्का देगा लेकिन महिलाओं इनको अपने दरवाजे पे भटकने नहीं देंगे, धक्का मार के बाहर करेंगी, क्योंकि सारा भार महंगाई का महिलाओं के ऊपर है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी जी कि कम्युनिस्ट पार्टी जी सदैव महिलाओं का और किसानों का और बुजुर्गों का साथ दिया है, आज भी साथ देगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ पब्लिक से कि अपने अपने घरों में अपने अपने दरवाजे पर अगर कोई बीजेपी के लोग जाते हैं उनको खड़ा मत होने दीजिए और आने वाले समय में बीजेपी को कुर्सी छोड़ के जाना है। जैसे कि 13 महीने की सरकार थी, इनको धूल चटाया था, उसी तरह ये महिलाओं और किसान मजदूर बीजेपी को धूल चटा के भगाएंगे, मेरा कहना है। किसान आंदोलन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और सभी साथियों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। आज इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।